दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट इस मामले में, वो भी पेंशन अपडेशन के मामले में, वो भी बैंकर्स की। बस सीधी सी बात, मैं बैंकर रहा हूं, तो मैं पेंशन अपडेशन की बात करूंगा। और मैं आपको, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक एक व्यक्ति कितनी तरीके से, किस प्रकार से, कहां कहां नहीं लगा हुआ है, इसके बावजूद हम लोग जो है 30-32 साल से पेंशन अपडेशन गायब है। यानी एक बार हो गई पेंशन तो हो ही गई, दोबारा हुई ही नहीं। मैं आपको स्थिति बताऊं, ताजा भाई बिल्कुल। एक साहब हैं डॉक्टर के श्रीनिवास राव, ये चीफ जनरल मैनेजर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जी। अब कितने पढ़े लिखे रहे होंगे आप ऐसे समझ लीजिए, MA और CIB पता नहीं क्या क्या उनकी डिग्री लिखी हुई है, मैं उनका पत्र डाल सकता हूं। उन्होंने CJI साहब को एक पत्र लिखा है। उन्होंने CJI के साथ में जो हमारे संजीव खन्ना साहब हैं ऑनरेबल, उनके साथ मेहता साहब और एक अन्य, मतलब सारे कई लोगों को लिखा, जज साहब को उसी में। उन्होंने कहा कि साहब 20 तारीख को जो MC सिंगला साहब का केस लगा है हम पेंशनर्स की, उसको कृपया करके सुन करके और एक अच्छा डिसीजन हम लोगों के पक्ष में दे दीजिए। हमारी उम्र कितनी है, उन्होंने उम्र भी लिख डाली है, 90 साल और 6 महीने के हैं भाई साहब। इसमें 90 साल 6 महीने भाई साहब बहुत बड़ी उम्र होती है, बहुत बिरले लोगों को ही मिलती है जी। खैर, तो उन्होंने ये जो लिखा है, और 90 साल 6 महीने का आदमी पत्र लिख रहा है इस उम्र में, और लोग हड़ताल होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन होता, प्रदर्शन होता, घर में बैठे रहते हैं, खड्डियाँ तोड़ते रहते हैं, अब जाते नहीं, मोबाइल देखते रहते हैं, हाँ भाई क्या हो रहा है, जो चल सकते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। खैर, शिकायत नहीं, जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। खैर, उन्होंने पत्र लिखा, बताया कि ये मेरी उम्र है और जिसको मैंने अपॉइंट किया था कभी अपने जाते समय, वो मुझसे ज़्यादा वो चपरासी पेंशन पा रहा है। उन्होंने अपनी पेंशन लिखी 7,000 समथिंग है बेसिक, और प्लस DR उस पर जो भी है, ये उनकी है भाई लास्ट वाली, जिस पर वो पेंशन पा रहे हैं। समझिए क्या पोजीशन है। एक तरफ तो ये हाल है, और लोग रोज, मतलब जो है डेली CJI साहब को लिख रहे हैं, अन्य तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हमारे सेवाराम साहब जो पूर्व बैंकर साथी हैं, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अलग लगे हुए हैं MC सिंगला साहब के केस में, बाकी ग्रुप ऑफ पेंशनर वाले सब लगे ही हुए हैं। तो स्थिति ये एक तरफ तो ये है। दूसरी मैं आपको बता दूं कि जैसा पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था और आप जानते भी हैं, 24 और 25 तारीख को कंट्री वाइड यानी देशव्यापी हड़ताल बैंकर्स की है, जिसमें भाई 13 मांगों में से 8वें नंबर पर हमारा नंबर भी है कि हम भी है साहब। मेरा मतलब है पेंशन अपडेशन की भी बात कही गई है। 13 मांगों में से 8वें, चलिए जो है सो है। उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी आज यानी कि 7 तारीख को CLC के यहाँ से, CLC दिल्ली के यहाँ से पत्र आ गया भाई सारी बैंकर्स को और मैनेजमेंट को, IBA को, उनको सबको, कि 18 तारीख को 11:30 बजे दिल्ली में, द्वारिका में, फलानी जगह, मतलब जो ऑफिस है CLC साहब का, उसमें आप आइए, वो स्ट्राइक की बात है, तो वहाँ थोड़ी बातचीत हो जाए। अब 24-25 की तैयारी है। देखिए, होता ये है कि या तो पहले कोई बात हो जाए, बातें हो जाए सीधी सीधी, CLC साहब भी जानते हैं क्या 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 हो रहा है, और कब से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। अब 18 को बात होगी, हो सकता है 18 की बात में कुछ नतीजा निकले, या कितना निकले कितना ना निकले, उसके बाद में फिर 19-20 में फिर बुलाया जाए, या 22-23 में बुलाया जाए। लास्ट मोमेंट तक यही होता है, हड़ताल होगी कि नहीं होगी, हड़ताल होगी कि नहीं होगी, हमको हड़ताल पर जाना है कि नहीं जाना, हमको जो है ड्यूटी पर जाना है कि नहीं जाना। कभी कभी तो ये स्थिति होती है, हड़ताल जिस दिन, मेरा मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन या हड़ताल जो भी होनी होती, स्ट्राइक, उस दिन भी आदमी सुबेरे जाता है कि पता नहीं 1 घंटे में आ जाए, ये हालत हो जाती है। खैर, तो उधर से ये आ चुका है, और इधर भाई साहब जो है मैंने आपको बताया कि 90 साल और 6 महीने के डॉक्टर के श्रीनिवास साहब ने उनको पत्र लिखा है, और MC सिंगला साहब के केस के मामले में ये लिखा। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमसे पहले भी तमाम लोगों ने ये पत्र लिखे, ढेर सारे, ये सब चीज़ें, बड़ा लंबा उनका पत्र है। पत्र में कहाँ तक लिखूँ आपको, रेगुलर मैं बताता रहता हूँ, आप सोचते रहते होंगे कि भाई क्या साहब जो दिन भर हमको बता, अरे भाई बताना क्या मतलब, सिर्फ इसलिए बताते हैं कि आपकी एनर्जी और आपका बिल्कुल जो है सारे द्वार खुले रहे, बिल्कुल हतोत्साहित आप भाई साहब बिल्कुल ना हो, कतई हतोत्साहित आपको नहीं होना है जी। कि मैं फिर आपसे आश्वस्त करता हूं कि पेंशन अपडेशन बिल्कुल आपके दरवाजे पर, समझ लीजिए एक तरीके से है। लक्ष्य जब रहता थोड़ी दूर, तभी दुख आते हैं भरपूर, अंधेरा हो ही जाता है सूर्य उगने से कुछ पहले।
तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बटोही ठंडी सांस ना ले, निरंतर पथ पर बढ़ता जा, पांव सब छिल ही जाएं भले। सीधी सी बात कि आप बिल्कुल चिंता न करें, पेंशन अपडेशन दरवाजे पर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बिल्कुल तैयार रहे और ये सोचें कि पेंशन अपडेशन आपको मिलेगा, एरियर सहित मिलेगा। कब से एरियर मिलेगा ये सब मैं कुछ नहीं बता सकता, ये तो जज साहब के आदेश पर निर्भर करेगा। और उसी पेंशन अपडेशन का, उसी एरियर को हमको लोगों को वर्षों तक इस्तेमाल भी करना है। ये था आज तक का अपडेट। अपनी सेहत का प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।